नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास जो आरबीएसई बोर्ड के हिंदी साहित्य के विद्यार्थी उनके लिए मैं तीसरा चैप्टर रहीमदास जी पढ़ा रहा हूं और पाठ्य पुस्तक है सरयू। तो देखिए, अब तक इससे पहले वाले जो 2 वीडियो बन चुके हैं इस चैप्टर के, जिसमें पहले जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आप लोगों को रहीमदास जी का जीवन परिचय और उसका साहित्यिक परिचय बहुत ही विस्तार से समझाया है और न्यू मॉडल पेपर के अनुसार आपको कैसे लिखना चाहिए वो बातें मैंने उसमें बताई है। सेकेंड जो वीडियो बना था, इसके आरंभिक जो 7 दोहे हैं उनका हिंदी अनुवाद और उनके अंदर क्या क्या विशेष बात हो सकती है वो सब चीजें समझाई है। और आज इस वीडियो में बाकी बचे हुए दोहों को हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहला तो निवेदन यही है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। स्किप करके बिल्कुल ना देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। यहां नेक्स्ट जो दोहा है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। तो यहां पर यह कहा गया है कि जो दीपक होता है और कुल का जो कुपूत होता है, यानी कि किसी भी कुल में पैदा होने वाला जो कुपुत्र होता है, उन दोनों की जो गति होती है, उन दोनों की जो स्थिति होती है वो एक जैसी ही होती है। इसे आप लोग ऐसे समझिएगा कि जैसे हम दिए को जब जलाते हैं, दीपक को जब जलाते हैं तो वह उजाला देता है। दिए को जब जलाते हैं तो वो क्या देता है? उजाला देता है। लेकिन जैसे जैसे उस दिए की जो लो होती है वो तेज होती है, तो उस लो में से जो उजाला तो है वो थोड़ा कम हो जाता है और वो कालिख देने लग जाता है। क्या देने लग जाता है? कालिख देने लग जाता है। उसी तरह जब किसी कुल के अंदर पुत्र का जन्म होता है तो उसके जन्म के रूप में घर के अंदर खुशियां छा जाती हैं, घर के अंदर हर्षोल्लास छा जाता है, बहुत खुशी का माहौल होता है, आनंद का माहौल होता है। लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है और बड़े बड़े कांड करता है, यानी कि दुराचरण करता है, पाप करता है, तो उसके वजह से कुल की जो कीर्ति है या प्रसिद्धि है वो क्या हो जाती है? कलंकित हो जाती है। तो यहां पर कुल और जो पुत्र है, कुल का जो पुत्र है और जो दीपक है, उन दोनों की गति के बारे में रहीमदास जी ने अपने लोक अनुभव, अपने खुद के अनुभवों के माध्यम से उन चीजों को यहां पर बताने की कोशिश की है। तो देखिए बच्चों, वापिस समझिएगा इसमें कौन सा अलंकार है, मैं आपको यह भी समझा रहा हूं। और साथ ही साथ देखिएगा, अलंकार जब हम पढ़ रहे हैं तो अलंकारों को अलग से भी मैं आप लोगों को वीडियो बना करके समझाने वाला हूं, क्योंकि जो काव्यांग परिचय है उसके अंदर आपके टॉपिक है अलंकार, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, यहां श्लेष अलंकार है इस पद के अंदर। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। यहां पर ये 2 शब्द दिख रहे हैं, इनको आप लोगों को समझना है। देखिए, ये 2 शब्द हैं, यानी कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक या एक से अधिक शब्दों के कम से कम 2 अर्थ निकलते हों या 2 से अधिक अर्थ निकलते हों तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। दोबारा से सुनिएगा, यानी कि शब्द चाहे एक हो। अब जैसे ये पद है, ये दोहा है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो इस पूरे पद के अंदर से या तो कोई एक शब्द ऐसा हो जिसके 2 अर्थ निकलते हों, या फिर एक से अधिक शब्द भी ऐसे हो सकते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हो। तो ध्यान से देखिए बच्चों कि जो रहीम गति दीप की, तो यहां पर ये जो शब्द बता रहा था, ये जो बारे शब्द का मतलब होता है बारे उजियारो करे। बारे का मतलब होता है जलाने से, बारे मतलब जलाने से। और दूसरा जो अर्थ लेंगे इसका अर्थ, एक तो अर्थ हो गया जलना और एक इसका अर्थ हो गया उत्पन्न होना। क्या हो गया? उत्पन्न होना, यानी पैदा होना। ऐसी जो बड़े का मतलब क्या होता है? बुझाना। ठीक है, बड़े का मतलब क्या होता है? बढ़ना। एक तो बड़ा होना और एक होता है कि उसको जब लो तेज हो जाती है उससे संदर्भ में आ रहे हैं। तो इसके भी 2 अर्थ निकल रहे हैं यहां पर। तो जब किसी काव्य पंक्ति में एक या एक से अधिक ऐसे शब्द हों जिनके कम से कम 2 अर्थ निकलते हों या 2 से अधिक अर्थ निकलते हों, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो देखिए बच्चों, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, यानी रहीमदास जी कहते हैं कि जो गति, जैसी स्थिति दीपक की होती है वैसे ही कुल के कपूत की गति होती है। सोए मतलब वही गति। बारे उजियारो करे, यानी जैसे दिए को जलाने से वो अत्यधिक क्या करता है? प्रकाश करता है। दिए को जलाने से वो अत्यधिक
अत्यधिक प्रकाश करता है, लेकिन बड़े ही जब वह दीपक की लो तेज हो जाती है तो उसमें कालिक छोड़ने लग जाता है, तो उससे क्या होने लग जाता है, अंधकार होने लग जाता है। यानी प्रकाश तो कम होता है और अंधकार ज्यादा हो जाता है, तो अंधेरा होए। उसी तरह क्या कहते हैं कि जब किसी घर परिवार में पुत्र का जन्म होता है तो घर में माता पिता खुशियां मनाते हैं, आनंद के गीत गाते हैं। लेकिन जब वही पुत्र बड़ा होता है, जब वही पुत्र बड़ा होता है तो वह अपने दुराचरण से, अपनी जो कुसंगति है उसके व्यवहार से वो घर परिवार को क्या करने में लगा रहता है, कलंकित करने में लगा रहता है। तो यहां इस तरह से आपको समझ में आ रही होगी कि यहां पर रहीमदास जी ने क्या समझाया है। तो देखिए बच्चों, यहां बुक के अंदर भी मैं आप लोगों को ये समझा देता हूं कि रहीमदास जी ने यहां पर किस बारे में बताया, अपने अनुभवों का उल्लेख किया है। रहीमदास जी ने क्या किया है, और यहाँ पर जो कुल और कुपुत्र है उनके लिए ये दिए का उदाहरण बहुत ही अच्छा और आकर्षक उदाहरण दिया है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद है। सेकंड नंबर पर है, रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ओछे लोग होते हैं, जो नीच लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनसे ना तो प्रेम भला और ना शत्रुता भली। यानी कि उनसे ना तो दुश्मनी करनी चाहिए, वैर भावना रखनी चाहिए, और ना ही उनके साथ में मित्रता करनी चाहिए। देखिए इसे एक कुत्ते के माध्यम से समझाया है। यानी कि दुष्ट लोगों की जो आदत होती है ऐसे कुत्ते के समान होती है, जिसको हम अगर दुत्कारते हैं तो वो काटने के लिए दौड़ता है, और अगर हम उस कुत्ते को लाड़ लड़ाते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो चाटने लग जाता है। तो इसी तरह दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव होता है। जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो जब आप उसके साथ मित्रता करते हैं या प्रेम व्यवहार करते हैं तो वो आपके सामने चापलूसी करता है, और चापलूसी करते हुए हमेशा ये कोशिश करता है कैसे आपको नुकसान पहुंचाया जा सके। और अगर आप उससे शत्रुता करते हैं, वैर भावना करते हैं, तो वो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचता है कि कैसे वो आपका अहित कर सके। तो देखिए यहां पर लाइन टू लाइन समझने की कोशिश की, रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीत। ये जो ओछे शब्द है इसका मतलब है दुष्ट या जो नीच व्यक्ति होते हैं। नर मतलब मनुष्य, सो मतलब से, वैर भलो ना प्रीत, ना तो उनसे शत्रुता अच्छी है और ना ही प्रेम व्यवहार अच्छा है। काटे चाटे स्वान के, ठीक है, ये उदाहरण अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, सॉरी कौन सा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। अब दृष्टांत अलंकार क्या होता है कि जब किसी पहली पंक्ति में कोई सामान्य बात कही जाती है और फिर दूसरी पंक्ति में उसी बात को स्पष्ट करने के लिए कोई विशेष बात कही जाती है, समझ में है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टांत अलंकार कहते हैं। पहले कोई सामान्य कथन या सामान्य बात कही जाती है, फिर उसी बात को स्पष्ट करने के लिए कोई विशेष कथन या विशेष बात उदाहरण के रूप में कही जाती है, तो वो दृष्टांत अलंकार रहता है। लेकिन उदाहरण अलंकार की परिभाषा और दृष्टांत अलंकार की परिभाषा में क्या अंतर है, दोनों दिखने में एक जैसे ही हैं, परिभाषा भी दोनों की सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। उदाहरण अलंकार किसको कहेंगे बच्चों, कि जब किसी काव्य पंक्ति में पहले कोई सामान्य बात कही जाती है, फिर उसी बात को स्पष्ट करने के लिए कोई विशेष बात उदाहरण के रूप में कही जाती है, और वो दोनों कथन जो जैसे जिमी शब्दों से जुड़े हुए होते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उदाहरण अलंकार होता है। लेकिन जो जैसे जिमी शब्दों से जुड़े हुए नहीं हो तो फिर वो दृष्टांत अलंकार है। तो यहां पर देखिए, रहीमन ओछे नरन सो वैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। यानी रहीमदास जी कहते हैं कि जो ओछे आदमी होते हैं, जो दुष्ट या नीच मनुष्य होता है, उससे ना तो शत्रुता अच्छी होती है और ना ही प्रेम व्यवहार होता है। और रहीमदास जी ने इस ओछे मनुष्य की, इस नीच व्यक्ति की तुलना एक ऐसे कुत्ते के साथ कर दी है कि काटे चाटे स्वान के, स्वान का मतलब होता है कुत्ता, कि काटे चाटे यानी कि ऐसे कुत्ते के साथ कर दिए, अगर उस कुत्ते को हम पुचकारते हैं, प्रेम व्यवहार करते हैं तो वो चाटने लगता है, और अगर हम उसको दुत्कारते हैं, भगाते हैं,
या उसको मारते हैं तो वो काटने के लिए दौड़ता है। दो भांति विपरीत, वो दोनों ही स्थितियों के अंदर, दो भांति मतलब तरह से, विपरीत मतलब कष्टकारी। विपरीत का मतलब क्या होता है? कष्टकारी होता है, या विपरीत होता है, विरोधी होता है। वो दोनों ही तरह से क्या होता है? विरोधी होता है या कष्टकारी होता है। तो देखिए यहां एग्जाम के अंदर जब आपसे पूछे जाएंगे बच्चों, तो इनको आप से इनका मतलब पूछा जा सकता है कि रहीमदास जी ने ओछे व्यक्ति की क्या विशेषता बताई है। तो ओछा व्यक्ति जो नीच व्यक्ति होता है, उसकी तुलना एक ऐसे कुत्ते के साथ की है जिससे प्रेम करने से वो चाटने लगता है, और अगर उसे डांटते हैं या मारते हैं तो वो काटने के लिए दौड़ता है। ठीक है ना? तो दोनों स्थितियों में वो हमारे लिए क्या होता है? कष्टकारी होता है, नुकसान देने वाला होता है। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? दृष्टांत अलंकार है। तो देखिए आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर भी उन्होंने दृष्टांत अलंकार बताए, और नीच लोगों से सावधान रहने का क्या दिया गया है? संदेश दिया गया है। हमें नीच लोगों के साथ में क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनकी ना तो मित्रता अच्छी है और ना ही उनसे शत्रुता भली है। नेक्स्ट है बच्चों, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी जो धागा होता है उसे चटका करके मत तोड़ो, उसे चटका करके, चटकाए मतलब चटका करके उसे नहीं तोड़ना चाहिए। अगर प्रेम रूपी धागा एक बार टूट जाता है, टूटे से फिर ना जुड़े, एक बार जब वो टूट जाता है फिर नहीं जुड़ता है, और अगर किसी कारणवश अगर जुड़ भी जाता है तो उसके बीच में गांठ लग जाती है, यानी कि मन में मलिनता रह जाती है, मन में किसी तरह का मलाल रह जाता है, और पहले की तुलना में वो प्रेम व्यवहार उसी भाव से नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब है कि हमें इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ये समझाना चाहते हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिन लोगों के साथ हमारा प्रेम व्यवहार है उनके साथ में किसी भी तरह से हमारा प्रेम व्यवहार का जो बंधन है वो टूटे ना, क्योंकि एक बार अगर वो प्रेम व्यवहार टूट जाता है तो फिर दोबारा से मान लीजिए जुड़ भी जाते हैं किसी कारण से, दोबारा से मित्रता हो जाती है, लेकिन वो पहले की तरह प्रेम भाव उनमें नहीं होता है। तो इसीलिए इस पद के माध्यम से कोशिश का संदेश देने की कोशिश की है कि कभी भी हमें प्रेम व्यवहार या प्रेम का जो धागा है, या हमारे जिन लोगों के साथ हमारा प्रेम में संबंध है उनके साथ हमें अपना व्यवहार बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वापिस सुनिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी कि रहीमदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रेम रूपी धागे को चटका करके नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार वो प्रेम रूपी धागा टूट जाता है तो फिर लाख कोशिश करने पर भी वह जुड़ता नहीं है। उसमें जुड़ता भी है तो उसके अंदर क्या लग जाती है? गांठ लग जाती है। तो यहां पर प्रेम व्यवहार के बारे में कहा गया है कि जब भी हम किसी के साथ प्रेम व्यवहार करते हैं तो उसमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी कारणवश उसमें गांठ नहीं पड़नी चाहिए। प्रेम का व्यवहार ऐसा होता है, कई बार आप देखते हो बच्चों, हम किसी के साथ में कितना कुछ भला करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन कभी ना कभी कोई ऐसी ओछी बात हो ही जाती है जिसकी वजह से वो बीच में रिश्तों में क्या आ जाती है? खटास आ जाती है, दरार पड़ जाती है। हालांकि वो रिश्ता लगातार चलता रहता है लेकिन उनके बीच में एक गांठ पड़ी रहती है, समझ में आए ना? तो ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जिन लोगों के साथ हमारा प्रेम व्यवहार है उनके साथ में हमारी किसी तरह से बात ना बिगड़े। हमें प्रेम व्यवहार करते समय सावधान रहना चाहिए और अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो यहां पर भी श्लेष अलंकार है बच्चों। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, क्योंकि ये पानी शब्द एक ही है लेकिन इस पानी शब्द के कई अर्थ हैं। इस पानी शब्द का जो अर्थ है वो है प्रतिष्ठा। पानी शब्द का अर्थ क्या है? प्रतिष्ठा भी है, इज्जत भी है, ठीक है, मान सम्मान भी है, ठीक है, और चमक भी है, और साधारण जैसे जल होता है वो भी इसका अर्थ आता है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो रहीमदास जी कहते हैं कि हमें इस समाज में, इस संसार में अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान, इज्जत को बनाए रखना चाहिए। यानी प्रतिष्ठा रूपी जो पानी है उसे हमेशा बचाकर रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, और बिना प्रतिष्ठा के, बिना मान सम्मान के सब सूना है, सब व्यर्थ है। इसलिए इस संसार में हमें
जो प्रतिष्ठा रूपी पानी है, इज्जत रूपी जो पानी है, उसे हमें बचाना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठा के बिना, मान सम्मान के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो यहां पर कह रहे हैं कि बिना पानी के, यानी कि व्यक्ति की कोई मान सम्मान या प्रतिष्ठा नहीं होती है। अगर मोती के लिए चमक रूपी जो प्रतिष्ठा अगर नहीं है तो मोती का कोई महत्व नहीं है। और मनुष्य का अगर मान सम्मान या उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है तो मनुष्य का कोई सम्मान नहीं है। और चून मतलब आटा, चून मतलब आटा, ये राजस्थानी भाषा का शब्द है चून। तो चून का मतलब क्या होता है? आटा। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। और जिसमें मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या लेंगे? चमक। और मनुष्य के लिए क्या होगी? इज्जत या प्रतिष्ठा। और चून के लिए क्या होगा? जल। तो इस तरह से ये एक ही शब्द के कितने अर्थ आ रहे हैं? 3 अर्थ आ रहे हैं। तो श्लेष अलंकार क्या बोलता है कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक या एक से अधिक ऐसे शब्द हों जिनके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हों तो उसे हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो रहीमदास जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनुष्य को अपनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान हमेशा बनाकर रखनी चाहिए, अपनी जो इज्जत है वो हमेशा बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि एक बार मान सम्मान चला जाएगा या प्रतिष्ठा चली जाएगी तो मनुष्य का जो जीवन है वो एक तरह से व्यर्थ है। बिना मान सम्मान के जीवन क्या जीना, ठीक है ना। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को, अपने चरित्र को, अपनी इज्जत को हमेशा बनाकर रखना चाहिए। लोग अपनी इज्जत के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए न जाने क्या क्या कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है 12वें नंबर का, प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। तो रहीमदास जी क्या करें? प्रीतम का मतलब क्या होता है? प्रेमी। यानी कि हर व्यक्ति अपने प्रेमी या प्रेमिका की जो सुंदर छवि है वो अपनी आंखों में बसाकर रखता है, और उसके प्रेम के अलावा किसी दूसरे की छवि को वो नहीं समा सकती। पर छवि का मतलब होता है दूसरे की छवि, दूसरे की जो शोभा है, सुंदरता है, वो उन आंखों में कहां समाए, कहां समा सकती है। यानी कि प्रीतम छवि नैनन बसी, कि जिनके आंखों में अपने प्रेमी की या प्रेमिका की सुंदर छवि आंखों में बसी हुई है, उन आंखों में किसी दूसरे की छवि कैसे समा सकती है। ठीक है, भरी सराय का मतलब होता है बच्चों धर्मशाला, कि जो धर्मशाला पहले से राहगीरों से, पथिकों से, यात्रियों से भरी हुई है। मान लीजिए धर्मशाला होती है तो धर्मशाला के अंदर ऑलरेडी पहले से ही सारे कमरे भरे हुए हैं, तो अब नए जो यात्री आएंगे, नए जो पथिक आएंगे, उनको वहां से अपने आप ही लौट जाना पड़ेगा। भाई यहां पर जगह नहीं है, जगह खाली नहीं है। तो रहीमदास जी ने यहां एक तो अपने लौकिक व्यवहार की दृष्टि से इसका वर्णन कर रहे हैं और एक आध्यात्मिक दृष्टि से इसका व्यवहार कर रहे हैं। यानी आध्यात्मिक दृष्टि से तो कहें तो ये कह सकते हैं कि एक ही ईश्वर, एक ही आराध्य की जो सुंदर छवि है वो आंखों में समाई रहती है। उस एक ईश्वर के अलावा, उस एक आराध्य देव के अलावा किसी दूसरे की छवि आंखों में नहीं समा सकती। यानी कि किसी एक की ही भक्ति करी जाती है, किसी एक की उपासना करी जाती है। तो यहां किस बात की बात हो रही है बच्चों? कि प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। तो यहां पर कह रहे हैं कि प्रीतम का मतलब है प्रेमी या प्रेमिका आप ले सकते हैं, कि या प्रिय व्यक्ति ले सकते हैं, कि छवि मतलब शोभा या सुंदरता, नैनन मतलब आंखों में बसी हुई है, पर छवि दूसरे की छवि कहां समाए, उसमें दूसरे की छवि या दूसरे की सुंदरता को कहां समा सकता है। तो कवि रहीमदास जी यहां पर अपने लौकिक व्यवहार को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इन आंखों में एक ही प्रेमी या प्रेमिका या प्रिय व्यक्ति की सुंदर छवि आंखों में समाई हुई है। इन आंखों में दूसरे की छवि के लिए कोई स्थान नहीं है, दूसरा व्यक्ति कहां समाएगा। जैसे भरी सराय रहीम लखी, कि जैसे रहीमदास जी कहते हैं कि धर्मशाला जब भर जाती है
तो उसके अंदर जो बाद में जो पथिक आते हैं आप फिर ही जाएं, वो वापस अपने आप ही फिर लौट जाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर स्थान खाली नहीं है। तो यहां एक ही पद के माध्यम से रहीमदास जी ने बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया है बच्चों। देखिए, ठीक है ना, इसका मतलब है कि हृदय के अंदर जो परमात्मा है या जो अपना आराध्य देव है वो बसे हुए हैं, उसमें कोई अन्य सांसारिक व्यक्ति स्थान नहीं पा सकता है। एक आराध्य की छवि से अत्यधिक प्रेम रखने से अन्य को क्या हो सकती है, अन्य के प्रति जो आसक्ति होती है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इस तरह ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 13वें नंबर पर, यो रहीम जस होत है उपकारी के संग। यहां पर संगति का महत्व बताया है। सत्संगति का बड़ा महत्व है कि अगर आप अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं तो उनका जो लाभ है निश्चित तौर पर आपको भी जरूर मिलेगा। इसलिए संगत का बड़ा महत्व होता है जीवन के अंदर। क्या कहते हैं, देखिए, यो रहीम जस होत है उपकारी के संग। उपकारी का मतलब होता है जो कल्याणकारी होता है, उपकार करने वाला होता है, लोगों का भला करने वाला होता है, यानी कि सज्जन और विद्वान व्यक्ति के साथ। समझ में है ना, उपकारी के संग। उपकारी का मतलब ही क्या हो गया, जो उपकार करता है, भला करता है। कि रहीमदास जी कहते हैं जो उपकारी के साथ रहता है, जस होत है, उसकी प्रसिद्धि होती है, उसे यश प्राप्त होता है। कि जो व्यक्ति उपकारी व्यक्ति के साथ या कल्याण करने वाले व्यक्ति के साथ रहता है उसका इस संसार में क्या होता है, यश होता है, प्रसिद्धि होती है। बाटन वारी के लगे, ठीक है ना, बाटन वारी के लगे। देखो, बाटन वारी जो शब्द है इसका मतलब होता है पीसने वाला। बाटन वारी जो शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है, पीसने वाला। कि जो मेहंदी को पीसता है, मेहंदी को जो पीसता है, तो मेहंदी को पीसने वाले व्यक्ति के हाथों में भी वो मेहंदी का जो रंग है वो लग जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर पीसने वाला, बाटनवारी का मतलब है पीसने वाले के लगे जो मेहंदी को रंग, यानी कि मेहंदी को पीसने वाले के हाथ में जो मेहंदी है वो अपने आप लग जाती है। उसी तरह इस संसार में जो व्यक्ति उपकारी कल्याणकारी मनुष्य के साथ में रहता है तो उसकी सत्संगति का प्रभाव उसके जीवन में जरूर पड़ता है। यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, बाटन वारे कई लगे जो मेहंदी को रंग। तो क्लियर है यहां पर कि मेहंदी को पीसने वाले व्यक्ति के हाथों में मेहंदी स्वतः लग जाती है। उसी तरह कल्याणकारी या जो उपकार करने वाला मनुष्य होता है उसके साथ संगत करने से यश की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हुई। तो यहां पर रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि किसी के साथ में हमारा कोई व्यवहार या कोई बात बिगड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार अगर किसी के साथ में कोई बात बिगड़ जाती है या किसी बात को लेकर के आपस में अनबन हो जाती है तो फिर कितनी भी कोशिश क्यों ना करे मनुष्य, वो बिगड़ी हुई बात कभी भी वापस नहीं हो सकती। जैसे दूध होता है, वो दूध जब फट जाता है तो उस फटे हुए दूध को चाहे कितना भी मथ लो, लेकिन उस फटे हुए दूध से कभी भी मक्खन को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए यहां पर क्या करें, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हुई। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, कि एक बार जब कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख करे कौन कोई, यानी कि कोई लाख कोशिश करता है लेकिन वो बिगड़ी बात वापस नहीं बन सकती। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हुई। और रहीमदास जी कहते हैं जिस तरह से दूध के फट जाने पर उसको कितना भी मथ लो, कितना भी बिलो लो, लेकिन उसके अंदर से मक्खन की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो देखिए यहां पर भी दृष्टांत अलंकार है और ये जितने भी पद हैं इनके अंदर अनुप्रास अलंकार तो है ही, बाकी यहां दृष्टांत अलंकार चल रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, जहां श्लेष अलंकार आ रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो बिगड़ी बात बने नहीं, यहां समझ में आ गया कि संसार में हमें कोशिश करनी चाहिए किसी के साथ में हमारी बात ना बिगड़े, क्योंकि एक बार यदि कोई बात बिगड़ जाती है तो फिर लाख कोशिश करने पर भी वो बिगड़ी हुई बात जो है बनती नहीं है। उसी तरह जैसे दूध के फट जाने पर उसको कितना भी मथो लेकिन उसमें मक्खन नहीं प्राप्त किया जा सकता। नेक्स्ट है, देखिए यहां पर मित्रता के बारे में बताया गया है कि जो सच्चा मित्र होता है वो कभी भी
भी विपरीत स्थिति में, संकट के समय में भी साथ नहीं छोड़ता है। वो हो सकता है कि सुख में आपका साथ ना रहे, लेकिन जब भी कष्ट होता है या दुख होता है तो जो सच्चा मित्र होता है वो हमेशा साथ खड़ा रहता है। दुख या विपत्ति के समय सच्चा मित्र कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। तो देखिए क्या बता रहे हैं यहां पर, मथत मथत माखन रहे दही मही बिल गाय। मथत मथत यानी कि जब एक जैसे दो शब्द आ जाते हैं, एक जैसे दो शब्द आ जाते हैं और दोनों के अर्थ समान होते हैं तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहां पर देखिए मथत मथत यानी मथने मथने से माखन रहे, मक्खन रहता है। दही मही, मही का मतलब होता है मट्ठा या छाछ, मही का मतलब क्या होता है? छाछ। ठीक है, दही मही यानी कि दही को अपन मथ रहे हैं और दही को जब मथ रहे हैं तो जो छाछ रहती है बिलगाय, छाछ उससे अलग हो जाती है और जो मक्खन होता है वो ऊपर रह जाता है। ठीक है ना। रहीमन सोई मीत है, रहीमदास जी कह रहे हैं वही सच्चा मित्र है। भीर परे ठहराए, जो संकट पड़ने पर, भीर का मतलब है संकट या विपत्ति, भीर का मतलब क्या है? संकट या विपत्ति, कि संकट पड़ने पर, विपत्ति आने पर जो ठहरा रहता है वही क्या होता है? सच्चा मित्र होता है। तो देखिए वापिस से समझिएगा, मथत मथन माखन रहे दही मही बिल गाय, रहीमन सोई मीत है भीर परे ठहराए। यानी रहीमदास जी यहां पर सच्चे मित्र का लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि दही को मथने से मक्खन जो है उस मट्ठे यानी छाछ के ऊपर तैरता रहता है और छाछ से क्या हो जाता है? मक्खन अलग हो जाता है। लेकिन जब उसको मथते हैं तो वो सारी चोट आगे बढ़कर, एक सच्चे मित्र की तरह आगे बढ़कर उन सारी चोट को या मुसीबतों को अपने ऊपर लेने की कोशिश करता है। यानी कि जो सच्चा मित्र होता है वो विपत्ति आने पर कभी भी दूर नहीं होता है, वो हमेशा सामने आगे खड़ा रहता है। तो यहां पर सच्चे मित्र की क्या लक्षण है वो यहां पर बताए गए हैं। तो देखिए बच्चों, उम्मीद है कि यहां तक ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें बच्चों तो आप सभी प्रश्नों को बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि जो अकबर ने प्रभावित होकर के रहीमदास जी को कौन सी उपाधि दी, तो मैंने आपको बताया कि उपाधियां तो उनको बहुत सारी दी है। यानी मिर्जा खान की उपाधि भी दी है, खान खाना की उपाधि भी दी है, मीर अर्ज की उपाधि भी उनको दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब बैरम खान की मृत्यु हो जाती है और जब रहीमदास जी की आयु केवल 5 वर्ष की होती है तो उस समय रहीमदास जी को जो अकबर हैं वो अपने महल आगरा में ले आते हैं और वहां पर उसको अपने पुत्र के समान, अपने खुद के बच्चों के समान उसका पालन पोषण करते हैं और उसे मिर्जा खान, ये मिर्जा खान की जो उपाधि है शहजादों को दी जाने वाली उपाधि होती है, तो मिर्जा खान की उपाधि उसको दी थी। नेक्स्ट है, रहीम ने किस धागे को चटका कर न तोड़ने की बात की है, तो ये आप बता ही देंगे कि प्रेम का जो धागा है उसे चटकाकर नहीं तोड़ना चाहिए। रहीम ने किसकी भक्ति में पदों की रचना की है, तो रहीमदास जी यद्यपि मुस्लिम व्यक्ति थे लेकिन उन्होंने कृष्ण भक्ति के पदों की रचना की है। किसकी करी? उन्होंने कृष्ण भक्ति के पदों की रचना करी है। और उनके काव्य की यह विशेषता है कि उनमें भक्ति, नीति और श्रृंगार से संबंधित दोहों का क्या किया गया है? समावेश किया गया है। और रहीमदास जी एक श्रेष्ठ नीतिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो देखिए नीतिकार के रूप में सर्वोपरि हैं। इस टाइप के प्रश्न इस चैप्टर में से बनने की संभावना रहती है, तो आपको मैं वो सभी प्रश्न बताने वाला हूं। तो देखिए बच्चों आगे क्या कह रहे हैं, विपत्ति कसौटी में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, तो विपत्ति रूपी कसौटी, यानी कि जब एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु पर आरोपित कर देते हैं तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। तो विपत्ति रूपी कसौटी, तो यहां पर रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है बच्चों, अच्युत चरण तरंगनी में अच्युत किसे कहा गया है? ये विष्णु भगवान के लिए आया है, ये आप बताई देंगे। अच्युत शब्द जो है विष्णु भगवान के लिए आया है। रहीम ने किन लोगों को धन्य कहा है, कि रहीमदास जी ने मान सम्मान के साथ जीने वाले लोगों को क्या कहा है? धन्य कहा है। ठीक है। रहीमन भंवरी के भय, भंवरी का क्या अर्थ है? भंवरी का अर्थ है विवाह के फेरे। ठीक है, विवाह के फेरे या भांवर। ठीक है, रहीमन भंवरी के भय, नदी सिरावत
मोर, ये लाइन जो आई थी उसी के अंदर है। तो भंवरी जो शब्द है इसका मतलब है विवाह के फेरे। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। आज इस वीडियो के अंदर हम अब ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, यहीं तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। और प्रश्न आप आसानी से बता सकते हो, काज परे कछुओर है, का सरे कछुओर, का से बताइए। तो इसमें स्वार्थी लोगों के बारे में बताया, तो पद जब मैंने समझाया था उसके अंदर पूरी व्याख्या ढंग से समझा रखी है, वहां से आप इसका अर्थ अच्छे से समझ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली बार एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।